Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video 5 tips to choose the right college। सार्थक भैया, हाँ जी, इस बार ना मम्मी पापा कह रहे हैं कोरोना की वजह से ना दूर एडमिशन नहीं लेते, तो नए नए सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं कॉलेज को फाइनलाइज करने के। तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से 5 टिप्स का डिस्कशन करेंगे जिसके बेसिस पर आप अपना कॉलेज फिगर आउट कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन योर एंड गेम। आपको स्टार्टअपप्रेन्योर बनना है, आपको इंट्राप्रेन्योर मतलब CEO, CFO, CXO बनना है, या फिर आपको फैमिली बिजनेस ऑपरेट करना है। कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया होगा अगर आप फैमिली बिजनेस कॉलेजेस चूज कर रहे हो। अगर आपको इंट्राप्रेन्योर बनना है, कंप्लीटली डिफरेंट कॉलेजेस होंगे, और अगर स्टार्टअपप्रेन्योर बनना है, बिल्कुल ही कंप्लीट डिफरेंट कॉलेजेस होंगे। अपने एंड गेम को दिमाग में रखो कि 4 साल बाद मेरा टारगेट क्या है, प्लस आपको यह भी एनालिसिस करना है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं और मेरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको स्टार्टअपप्रेन्योर बनना है, ठीक है जी। स्टार्टअपप्रेन्योर बनने के 1 2 3 4 5 कॉलेजेस आपने फिगर आउट कर लिए, लेकिन जो ये 3 कॉलेजेस हैं इनमें फाइनेंस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो ये कट हो गए। आपको बस इन 2 कॉलेजेस में से एक चूज करना होगा। ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में रखने हैं, अपना एंड गेम बिल्कुल क्लियर रखना है और कॉलेज को सेलेक्ट करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अपनी रैंकिंग्स बनानी है, प्रोज एंड कॉन्स बनाने हैं कि भाई अगर स्टार्टअप है तो इस हिसाब से मेरे टॉप कॉलेज ये होंगे, अगर इंटरप्रेन्योर है तो मेरे टॉप कॉलेज ये होंगे, ठीक है। राइटिंग थोड़ा दिल पे मत लेना। केयरफुली कंसिडर योर वांट्स एंड नीड्स। नीड्स क्या हो गई? नीड हो गई कार, और वांट क्या है? BMW वाली कार। तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग नीड तो ये है, लेकिन मेरी वांट वो है। तो वांट और नीड का एक हल्का सा बैलेंस बना के अपने कॉलेज को फिगर आउट करें। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चेक आउट नॉन ट्रेडिशनल करियर्स। अरे भाई, BTech, BBA, BCom, MBBS, इनके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, अपने पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं, मिलियंस में ट्रिलियंस में रुपीस कमा रहे हैं। सो अगर हम उन करियर्स को फिगर आउट कर लें जिनको प्यार से कहते हैं ऑफ बीट करियर्स या फिर करियर्स ऑफ द फ्यूचर, तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब आपके 2 डाउट्स होंगे, सार्थक कॉलेज कौन सा है जहां पर मैं इस टाइप के कोर्सेज कर सकता हूं, और ये कॉलेजेस में जो कोर्सेज हैं उनके नाम क्या हैं। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रेजेंटिंग SRM आंध्र प्रदेश, SRM AP, और इनका एक स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंस का आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। लिबरल आर्ट्स नाम सुना है? हाँ सुना है। क्या होता है ये नहीं पता। इन टोटल 4 कोर्सेज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइकोलॉजी आपको लिबरल आर्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। इंग्लिश पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सोशल, बिजनेस, साइंटिफिक, प्रोफेशनल सिचुएशन के साथ पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाई जाएगी। क्या सिखाई जाएगी? पब्लिक स्पीकिंग। आज तक पता चला व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ आप बहुत सारे फाउंडेशनल और माइनर कोर्सेज भी कर सकते हो, जैसे इंग्लिश जनरल, क्रिएटिव राइटिंग और इंग्लिश लिटरेचर। ऑलराइट, ये जो प्रोग्राम है आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाएंगे जिन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, जिन्होंने रिसर्च ग्रांट की है, जो नॉन फिक्शन कंटेंट वेबसाइट और मैगजीन का लिख चुके हैं, और जिन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं हॉलीवुड मूवीज़ के। दोबारा बोलो, स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं हॉलीवुड मूवीज़ के। ये लोग आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएंगे। लग रहा है थोड़ा सा डिफरेंट करियर है। हाँ, यहाँ पर आप करोगे BA ऑनर्स इन इंग्लिश, और अगर आपको US और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन कोर्सेज टारगेट करना है, मास्टर्स PhD टारगेट करना है, तो उनकी ना एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है डिसर्शन सबमिट करने की। डिसर्शन मतलब रिसर्च, अभी के लिए इतना, ठीक है। तो आप अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के साथ यहाँ पर डिसर्शन भी सबमिट कर सकते हो, जिसके वजह से आपके US और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के जो गेट हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। करियर की बात कर लेते हैं। कॉपीराइट एडिटर, क्वालिटी एनालिस्ट, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, कंटेंट राइटर। वर्ल्ड के सबसे बड़ा करियर होने वाला है कंटेंट राइटर, वो आप इंग्लिश पढ़ने के बाद जा सकते हो, और टॉप नॉच फैकल्टीज आपको यहाँ पर इंग्लिश की मिलेंगी। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक्स। जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है या फिर पढ़ने वाला है, उसके माइंड में होता है यार ये पॉलिसी बनती कैसे है, GST आया, 18% कैसे आया, ट्रांजैक्शन वैल्यू हुई, GDP हुई, ये बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन क्या है। तो पॉलिसी मेकिंग में आपका मन करता है जाने का, और जो रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल होती है ना, वहां पर भी आपका मन करता है जाने का, ठीक है। आप यहाँ पर माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब तो पढ़ते ही हो, इनके साथ बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी आप यहाँ पर पढ़ते हो। कोर्स का नाम क्या होगा? BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप इकोनॉमिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। मम्मी मैं क्या बनूंगा बड़े होके, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगा, और इज्जत से निकली इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट करियर हुआ, नॉट सो ट्रेडिशनल करियर। टॉप नॉच फैकल्टीज आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मिल जाएंगी। थर्ड इज हिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स इन हिस्ट्री, ठीक है जी। यहाँ पर स्टोन एज, पत्थर वाली एज से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे माइनर और फाउंडेशन कोर्सेज आप यहाँ पर साथ में कर सकते हो। करियर्स क्या होंगे, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, रिसर्चर, हिस्ट्री प्रोफेसर, और अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हो, आईएएस सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है, तो फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो ना, उसमें एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो बैलेंस हो जाता है यहाँ पर। मतलब आपको अलग से सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री तैयार नहीं करनी है, आप अपना हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सिविल सर्विसेज की अपने आप तैयारी कर लेते हो। अगेन टॉप नॉच फैकल्टीज आपको यहाँ पर हिस्ट्री की मिल जाएंगे। एंड लास्ट इज साइकोलॉजी, बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी। यहाँ पर आप ह्यूमन माइंड को पढ़ते हो। अगर एक बार समझ आ गया ना कि ह्यूमन माइंड वर्क कैसे करता है, डेली मन करेगा ह्यूमन माइंड को जानने का, डेली मन करेगा अच्छा मैंने ये जो 3 साल पहले चीज़ की थी ना वो इस वजह से की थी, वो बिकॉज के बाद की जो लाइन होती है ना वो आपको ह्यूमन माइंड पढ़ के क्लियर हो जाती है। इसके साथ आप बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज भी करते हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में, प्लस साइकोलॉजी में आप इन सब चीज़ों में करियर बना सकते हो। क्लिनिकल काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट्स, हेल्थ, चाइल्ड सोशल फॉरेंसिक, और कोर्स का नाम होगा बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी। ये टॉप नॉच फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी अपने इंटरेस्ट, अपने पर्सनैलिटी और अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कोर्स फिगर आउट करना है। मैंने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एसआरएम आंध्र प्रदेश आपको बता दिया कहाँ से करना है, और नॉट सो ट्रेडिशनल करियर्स का डिटेल क्राइटेरिया दे दिया। अब आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाओ और इन डिफरेंट कोर्सेज को गो थ्रू करो। थैंक यू, मेरे को बाद में बोल देना। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टिगेट जॉब कनेक्शंस। अरे जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, बोल दो मेरे साथ, दिल पे हाथ रख के, चाहिए भैया। ऐसे नहीं, दिल पे आओ, हाथ रखो, चाहिए भैया। जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट सेल। अब प्लेसमेंट सेल ऐसा चाहिए जहां पर जॉब फेयर कंडक्ट करता हो, ऑन कैंपस इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी कंडक्ट करता हो, काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो वहां पर ठीक ठाक हो, राइट। प्लेसमेंट सेल ऐसा होना चाहिए जो आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करे, आपको एम्प्लॉयमेंट और सैलरी का डेटा प्रोवाइड करे, आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दे, आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करे, आपको हायरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करे कि भाई इस कंपनी का 5 स्टेप में हायरिंग प्रोसेस है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वहां का जो करियर सेंटर है, करियर सेल है, प्लेसमेंट सेल है, वो इस तरीके से आपको सपोर्ट करता है, आप वहां पर जाओ। आपके पास इतने रिसोर्सेज वहां पर होंगे जो आपकी नीड को फुलफिल करेंगे। अगर वहां पर एक अच्छा जॉब कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा किसी भी कॉलेज में, उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, क्या, स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज। ये जो वर्ड है ना स्टडी अब्रॉड, ये सपना होता है, सपना, और हर बच्चा नहीं इसमें जा सकता और हर कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्टडी अब्रॉड के लिए एक अच्छा खासा ग्रोथ प्लान बनाना पड़ता है, एक अच्छा खासा कंटेंट बेस बनाना पड़ता है, रिसोर्सेज देने पड़ते हैं। तो कोई भी कॉलेज बहुत एक्टिव है स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज में, आप उसको चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर या फिर ईयर के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर भी भेजते हैं। मतलब अगर 3 इयर्स का कोर्स है उसमें 0.5 ईयर के लिए वो स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई आप अब्रॉड में पढ़ के आओ। ये अपॉर्चुनिटी वो कॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स को ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जीमैट और जीआरई इस टाइप के, उन एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग होती है इस कॉलेज में। अगर होती है तो इसका मतलब सपोर्ट है, राइट। वहाँ पर फॉरेन फैकल्टीज हैं क्या? अरे इंडियन तो होती हैं, लेकिन फॉरेन फैकल्टीज होने की वजह से ना स्टडी अब्रॉड में बहुत हेल्प मिल जाती है। या फिर एक्सपर्ट अब्रॉड करियर काउंसलर वहाँ पर अवेलेबल हैं क्या, जो आपको एडमिशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके। आप स्टडी अब्रॉड का एक बार रूटीन समझना, प्रॉपर फॉर्मेट समझना, 4 दिन तो कुछ पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, इतना डिटेल्ड है। तो अगर वहाँ पर फॉरेन फैकल्टीज हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं स्टडी अब्रॉड में, कंसिडर दैट कॉलेज। कॉलेज एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल करियर, कॉलेज में बच्चे भी ऐसे हैं जो स्टडी अब्रॉड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, मतलब जो बाहर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लास्ट, एल्यूमनाई नेटवर्क। मतलब आप ना एक अपने कॉलेज में एक स्टूडेंट था, ठीक है, वो CXO लेवल तक पहुंच गए। उन तक पहुंचने में आपको एक फॉर्मल प्रोसीजर से 2 साल लग जाएंगे अगर उनसे बात भी करनी है। लेकिन आप जाओ लिंक्डइन पर, उनको मैसेज करो, सबसे पहली लाइन लिखो कि हमारा कॉलेज सेम है। पता है अगर कोई भी CXO ना, वो क्या सोचेगा, अरे इसने वहीं उसी कैंटीन में 10 रुपए का समोसा खाया जहाँ पर मैंने खाया था, ये उसी हॉस्टल में रहा है जहाँ पर मैं रहा था। एक कनेक्शन बन गया। क्या बन गया? मेरे साथ बोलेंगे क्या बन गया? कनेक्शन बन गया। तो वहाँ पर आपकी जॉब पोस्टिंग्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशनल इवेंट्स में कंडक्ट और पार्टिसिपेट करने की ताकत इंक्रीज हो जाती है, राइट। एल्यूमनाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप
अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क को देखो थ्राइविंग है या नहीं, ऑलरेडी वहाँ पर है, और अगर है तो ग्रोथ ले रहा है या नहीं, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली वो जो होता है ना इनिशियल पुश, एकदम किसी ने डिग्री खत्म होते हैं हमें धक्का दे दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो इनिशियल पुश आपको नेटवर्क देगा, राइट। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फुलफिल कर सकते हो नहीं, मतलब आपने कहा भाई मैं फ्री में काम करूँगा सर आपके लिए, आप तो मेरे कॉलेज के हो, आप तो मेरे स्कूल के हो, हम मेहनत के साथ वर्क करेंगे। और आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बस ये सुन लो फिर चले जाना, 3 साल या 4 साल के बाद अगर आपका किसी कॉलेज से नाता खत्म हो जाता है तो वो कॉलेज अच्छा नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन लिंक है और वो एल्यूमिनाई नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आप उस कॉलेज को चूज कर सकते हो। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको ऑफ बीट करियर्स भी बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। फोकस ऑन योर एंड गेम, अपना एंड गेम को बिल्कुल क्लियर रखो। नंबर 2, ऑफ बीट करियर्स, अपने नॉट सो ट्रेडिशनल करियर्स को देखो। SRM आंध्र प्रदेश का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। नंबर 3, जॉब कनेक्शंस। नंबर 4, स्टडी अब्रॉड। एंड नंबर 5, एल्यूमिनाई नेटवर्क। हर पैरामीटर को कंसिडर करें और बेस्ट कॉलेज अपने ने फिगर आउट करें। हम मिलेंगे कहाँ पर? नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।